अस्सलाम वालेकुम। आज हम चलते हैं दो बहुत ही मज़ेदार कहानियों की दुनिया में। ये कहानियां हमें मेहनत और मेहरबानी जैसे दो बहुत ही खास सबक सिखाएंगी। अच्छा, एक बात बताएं, क्या सच में कहानियों में कोई जादू होता है जो हमें अच्छी बातें सिखा सकता है? चलिए आज यही जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने आज के दो हीरोज हसन और अली से। एक तरफ है हसन जो मानता है कि हर काम मेहनत और जिम्मेदारी से करना चाहिए, और दूसरी तरफ है अली जिसका दिल सबके लिए मेहरबानी से भरा हुआ है। चलिए पहले हसन की कहानी सुनते हैं। तो सबसे पहले पेश खिदमत है हसन की कहानी, जिसका नाम है हसन और टपकता नल। ये कहानी हमें बताएगी कि किसी भी अच्छे काम को फौरन कर लेना क्यों जरूरी है। तो हुआ कुछ यूं कि हसन अपने दोस्त दाऊद के साथ घूमने निकला था। चलते चलते उन्हें एक पुल के पास एक पुराना सा नल नजर आया जिससे पानी टिप टिप करके जाया हो रहा था। अब ये देखकर दाऊद, जो थोड़ा सा सुस्त था, फौरन बोला, अरे छोड़ो भी, कल कर लेंगे या कोई और खुद ही ठीक कर देगा। लेकिन हसन का जवाब बिल्कुल अलग था। उसने फौरन कहा, नहीं दोस्त, जो काम आज हो सकता है उसे कल पर नहीं टालना चाहिए, उसे अभी करना चाहिए। और यही बात तो हसन को सबसे अलग बनाती है। बस फिर क्या था, हसन की बात दाऊद को समझ आ गई और दोनों दोस्त मिलकर काम में लग गए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर नल को कसा, आसपास की जगह भी साफ की और आखिरकार पानी का बहना बंद हो ही गया। और पता है उनकी मेहनत का फल क्या मिला? काम खत्म करने के बाद जब उन्होंने नल से पानी पिया तो वो एकदम ठंडा और मीठा था। ये देखकर दाऊद भी बहुत खुश हुआ कि उनकी छोटी सी कोशिश कितने काम आई। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इसका सबक है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मतलब ये कि जब हम दिल लगाकर कोई काम करते हैं तो ना सिर्फ वो मसला हल हो जाता है, बल्कि हमें खुद भी बहुत खुशी और एक कामयाबी का एहसास होता है। चलें, अब वक्त है हमारी दूसरी कहानी का। ये कहानी है अली और एक जादुई तेल की, जो हमें बताएगी कि मेहरबानी में कितनी बड़ी ताकत छुपी होती है। तो ये है हमारा अली, एक बहुत ही प्यारा और नेक लड़का। इसे सेब खाना, तोतों से बातें करना और छुक छुक करती रेलगाड़ी देखना बहुत पसंद था। एक दिन बताए क्या हुआ, अली को अपनी मेज पर एक चमकता हुआ सेब मिला और साथ ही एक छोटी सी पर्ची भी। इस पर लिखा था, ये सेब जंगल के तोते को दो, वो तुम्हें एक जादुई राज बताएगा। बस फिर क्या था, अली का दिलचस्प सफर यहीं से शुरू हो गया। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। जंगल के रास्ते में अली को एक जख्मी शेर मिलता है। अब जरा सोचें, अली को क्या करना चाहिए था? क्या उसे डरकर भाग जाना चाहिए था या शेर की मदद करनी चाहिए थी? अली ने डरने के बजाय पता है क्या किया? उसने मेहरबानी का रास्ता चुना। उसने अपने पास मौजूद तेल से शेर का जख्म साफ किया और उसकी इस नेकी का फल ये मिला कि शेर ने शुक्रगुजार होकर उसे खुद तोते तक पहुंचा दिया, जहां अली को इनाम में एक जादुई तेल मिला। देखा आपने कैसे एक नेकी दूसरी नेकी का रास्ता बनाती है? तोते ने अली को जादुई तेल देते हुए एक बहुत जरूरी बात समझाई। ये तेल हमेशा तुम्हारे काम आएगा, मगर याद रखना, इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना। इसका मतलब यह है कि हर ताकत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो अली के इस दिलचस्प सफर से हमने क्या सीखा? आइए इस पर बात करते हैं। इस कहानी का जो मरकजी ख्याल है वो ये है, नेकी ही सबसे बड़ी ताकत है। जब अली घर वापस आया और अपनी अम्मी को सारी कहानी सुनाई तो उन्होंने मुस्कुराकर एक बहुत ही प्यारी बात कही, बेटा, ये जादुई तेल नहीं, असल जादू तो तुम्हारा अपना मेहरबान दिल है। ये इस कहानी का सबसे खूबसूरत पैगाम है। और इस तरह अली ये सीख गया कि असली ताकत किसी जादुई चीज में नहीं होती, बल्कि वो तो हमारे अपने अंदर, हमारी नेकी और मेहरबानी में ही छुपी होती है। तो अब हमने हसन और अली दोनों की कहानियां सुन ली। आइए अब इन दोनों के असबाक को मिलाकर देखते हैं कि हम उनसे अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं। देखिए, हुस्न की कहानी ने हमें सिखाया कि मेहनत से हम मुश्किल से मुश्किल मसला भी हल कर सकते हैं, और अली की कहानी ने बताया कि मेहरबानी से हम इस दुनिया को एक बेहतर और खूबसूरत जगह बना सकते हैं। ये दोनों ही बहुत खास और ताकतवर बातें हैं। तो दो हीरो, दो कहानियां और दो बहुत अहम सबक। याद रखिए, एक अच्छा इंसान बनने के बहुत से तरीके हैं, और मेहनत और मेहरबानी तो बस इस सफ़र की एक खूबसूरत शुरुआत है। और आखिर में एक सवाल आप सब के लिए। जिस तरह हसन ने मेहनत और अली ने मेहरबानी से अपनी अपनी कहानी मुकम्मल की, आप अपनी जिंदगी की कहानी में इन खूबियों को कैसे शामिल करेंगे, इस पर जरूर सोचिएगा।